सो हेलो गाइस, आई होप आप लोग अपने लाइफ में बहुत खुश हैं और जहाँ कहीं भी हैं आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ और बेहतर बन सके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ फिनोमिना जो कि कॉमन है, येट हम लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी चीज़ों को हम लाइफ में अपने ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक केस स्टडी हम देखते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट जो है लोएस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, दैट इज अराउंड 0.9%. And fertility rate is nothing but it represents the number of children that would be born to a woman if she were to live at the end of her childbearing years. अगर फर्टिलिटी रेट एक है किसी कंट्री का, इसका मतलब ये है कि कपल जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा एक ऑफस्प्रिंग को, और फर्टिलिटी रेट अगर दो है तो दो ऑफस्प्रिंग को। और दो से कम यूजुअली क्या है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है, जो अलार्मिंग सिचुएशन होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड बी मोर देन 2%, ऑन एन एवरेज ऑफ 2.2%। ठीक है, जैसे इंडिया का है 2.05%। अब ये जो साउथ कोरिया का सिचुएशन है, ये उसका डेमोग्राफी काफ़ी बदल दिया, बिकॉज डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो कि अबव 60 है वो ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है। पूरा उसका डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इकोनॉमिक्स पे वो अफेक्ट करेगा, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करेगा, और सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज करेगा वहाँ के लोगों का। इन प्लेसेस लाइक साउथ कोरिया या हांगकॉन्ग या मेक्सिको, डार्क ह्यूमर इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचलित है, इसलिए क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, क्राइम रेट वहाँ पे ज़्यादा है, और फिर असॉल्ट के केसेस भी आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, दीज थिंग्स आर रैम्पेंट। तो इसका रीज़न पता लगाया गया कि क्या है। तो बेसिकली दो मेन रीज़न है। द फर्स्ट वन, एक्सपेंस टू रन ए फैमिली बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग दे चूज डेलिबरेटली टू बी सिंगल। सेकेंड थिंग, तो वुमेन्स आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर करियर। ये दोनों चीज़, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं साउथ कोरिया क्या है कि इंडिया से है ना ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल आगे ही है। वहाँ जो जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इंडिया में आने में टाइम लगेगा, और इंडिया में जब आएगा तब तक हम लोग अराउंड 2040 तक पहुँच गए होंगे। जो चीज़ बट वहाँ अभी के टाइम में दिख रहा है वो रोल प्ले आउट करेगा इंडिया में भी। सो द थिंग इसकी जो सोसाइटल फैब्रिक वहाँ पे अभी है वो यहाँ पे कभी ना कभी दिखने वाला है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पे आएंगी ही आएंगी। बट द थिंग इज, मैं अगर आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका इंटेंशन ये है कि ये फिनोमिना जो चीज़ फोरकास्ट होना चाहिए 10-15 साल बाद, वो चीज़ यहाँ पे अभी से दिखना स्टार्ट हुआ है। नो डाउट वो बहुत ही एक बेयर मिनिमम स्टेज में, धीरे धीरे वो बाद में बढ़ेगा, बट वो चीज़ें अभी से यहाँ पे दिखना चालू हो गई है। वो कैसे रोल प्ले आउट करता है, क्या वो चीज़ें हैं, वुमेन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और जब ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं 3 डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यार देखो, ये वीडियो आप अभी बंद कर दो इफ आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि मैं अल्ट्रा फेमिनिस्ट को नहीं सुन सकता या फेमिनिस्ट को नहीं सुन सकता करके, क्योंकि मैं ना तो फेमिनिस्ट हूँ ना तो अल्ट्रा फेमिनिस्ट हूँ। आई एम जस्ट स्पिटिंग आउट फैक्ट्स। दूसरी चीज़ कि ये वीडियो सिर्फ वर्किंग क्लास वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है, उनका परसेप्शन को लेके बात किया। वर्किंग क्लास वुमेन्स जो 80% इस कैटेगरी में फॉल करती है, 20% वो होती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी फैमिली पहले से ही काम कर रहा है, या उनका खुद का सेल्फ रन बिजनेस है, या कोई संपन्न परिवार में वो लोग पैदा हुए तो बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको बचपन से मिले, तो वो ये चीज़ें फेस नहीं करती। तो 80% वर्किंग क्लास वुमेन्स, उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है। तो ये तो डिस्क्लेमर है, और ओपन माइंड के साथ आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है कि अजीब लगेगा कि ये चीज़ क्यों मैं आउटस्पोकनली बोल रहा हूँ करके। सो स्टे ट्यून, आखिरी तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए जो परसेप्शन है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिपेंडेंट है, दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन्स हु आर स्टेपिंग आउटसाइड देयर होम जस्ट फॉर ए जॉब और फॉर अर्निंग। ऐसे परिवार के लोग जिनकी बेटियां बाहर अभी जॉब करने ले गई हैं, और उनका जो पहला जनरेशन है, मॉम का जो जनरेशन है, वो लोग जॉब नहीं करते थे। तो क्या है इसमें नया क्या है आप बोलेंगे। तो द थिंग इज कि महिलाओं को, जो लोग अभी के टाइम में काम करने बाहर जा रही हैं, जो सपोर्ट मिलना चाहिए सोसाइटी से, जो सपोर्ट मिलना चाहिए फैमिली से, इन लॉज से, वो सपोर्ट उसको मिल नहीं रहा है। पूरा क्रक्स यही वीडियो है, और इसी चीज़ को मैं जस्टिफाई करूँगा आगे चीज़ों में कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या और फैक्टर्स है करके। देखो, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलेनियल्स जो हैं अभी के टाइम में, उनका एज अराउंड 25 to 35 हुआ है। तो वो एक पीक एज है जब आदमी जॉब कर रहा है, लाइफ सेटल कर रहा है, शादी कर रहा है। अब गर्ल्स क्या है, जो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है कि जिनके
पहले का जनरेशन जॉब नहीं करता था, माँ जॉब नहीं करती है, तो वो गर्ल अगर बाहर जाती है और जॉब करती है तो उसके ऊपर एक अजम्पशन होता है, प्री कंसेप्ट नोशन होता है कि वो जॉब के साथ साथ बाकी चीज़ें भी उसी इंटेंसिटी के साथ करेगी जैसा कि उसके प्रीवियस जनरेशन में लोग करते आ रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर माँ है और लड़की अनमैरिड है, लड़की अनमैरिड है तो माँ की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि वो जॉब भी करे, जॉब के साथ साथ वो चीज़ें भी वो करे जो एज यूजुअल वो करती अगर जॉब नहीं कर रही होती तो, और उतने ही इंटेंसिटी के साथ करे। सिमिलरली अगर लड़की, उसकी शादी हो गई है, इन लॉज के साथ है, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करेगी उसकी इन लॉ, मदर इन लॉ, वो सोचेगी कि वो लड़की वो सब चीज़ें डिलीवर करे, घर के भी वो काम करे जो कि ऑलरेडी वो करते हुए आ रही थी अपने जनरेशन में, और उतने ही एफिशिएंसी के साथ। एंड सिमिलर इज द केस विद द पर्सन ऑल्सो, जो उसके साथ रह रहा है। अगर उसका हस्बैंड है तो वो भी यही सोचता है कि यार मेरा तो काम जो है वो ऑफिस तक ही लिमिटेड है, मेरा जो काम है मैं टेक केयर करूँ फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स का, दैट्स इट। बट एक गर्ल का काम क्या होता है? गर्ल का तो अगर आप बेसिकली देखो तो परसीव ही कर लिया जाता है कि ऑफिस का काम तो प्लस है, वो जो भी कर रही है, ऑफिस के काम के बाद उसको टेक केयर करना है पूरे घर का, डोमेस्टिक हेल्प का भी। और उसमें लड़की की माँ का सोचना ये होता है कि अगर वो जॉब कर रही है तो करे, वो तो उसका प्लस पॉइंट है, बट वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी में, बीइंग ए गुड वाइफ, बीइंग ए गुड डॉटर, सबसे बड़ा इशू। सिमिलर इज द केस विद द मैन, उनके एक्सपेक्टेशंस ही ऐसे होते हैं। और ये चीज़ ना एक गर्ल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही आज के डेट में कि उसके चैलेंजेस अलग हैं। यार लिटरली अभी के टाइम में जो आदमी जॉब कर रहा है ना, उसको पता है कि यार जॉब जैसे आज से 20 साल पहले हम लोग इमेजिन करते थे वैसे अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत कम टाइम में हमको बहुत ज़्यादा डिलीवर करना होता है। एट द सेम टाइम कि उस नौकरी के लिए ना, चंद पैसों के लिए ना, आदमी बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर देता है, बी इट लाइफस्टाइल, आपका स्लीप, आपके खाने के हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें। और एक टाइम बाद वो बॉडी पे इफेक्ट भी दिखाता है किसी न किसी तरीके से। बट ये नहीं समझते लोग, ये इसलिए नहीं समझते क्योंकि जो प्रीवियस जनरेशन है वो उस फेज के थ्रू नहीं गुजरा है। उनके लिए सबसे ज़्यादा टॉर्चर वाली बात, प्रीवियस जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा टॉर्चर वाली बात ये होती थी जब घर में मेहमान बहुत सारे आ जाते थे, तो उनको ऐसा लगता था 10-12 लोग के लिए हमको खाना बनाना है 4-5 दिन तक के लिए, ये सबसे टफ काम था। बट अभी के जनरेशन में वो सिनेरियो ही पूरा चेंज हो गया, अभी चैलेंजेस ही पूरा चेंज हो गए। अभी के जनरेशन में अगर लड़की कोई जॉब कर रही है, उसके लिए सबसे टफ काम ये है कि जॉब भी करना है और घर को भी संभालना है, एंड इट्स रियली टफ। और इन चीज़ों को कोई समझ नहीं पा रहा है। अब सेकेंड हम बात करते हैं वर्क प्लेस के बारे में। यार वर्क प्लेस ना बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, चाहे आप इसको कंसिडर करो या नहीं करो। अभी के टाइम में हमें मान के चलते वर्क फोर्स हमारा इंडिया का कम है, फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, स्पेशली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इट इज लेस देन 20%। हमसे बेहतर नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान है इवन। तो जब ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लड़के ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है और लड़कियां कम है, फीमेल कम है, तो बहुत सारे ना प्री कंसीव नोशंस चलते हैं अंदर ही अंदर। उनको ऐसा लगता है कि यार हम ही कर रहे हैं, यार जो भी कर रहे हैं, ये लड़कियां क्या कर रही हैं करके। और ये होता है, आप यकीन नहीं करोगे, भले ही आप कितनी भी इक्वालिटी की बात कर लो, कितना भी आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बात कर लो, बट अगर कोई एक फीमेल है किसी एक पोजीशन में और उसके अंदर सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट उस फीमेल की बातों को अलग तरीके से लेते हैं एज कंपेयर टू एनी सबऑर्डिनेट हु इज वर्किंग अंडर ए मेल। और ये रियलिटी होता है, अंडरएस्टिमेट तो करते ही हैं। साथ ही साथ एक है ना, ये बात लग जाता है कि अरे यार वो तो लड़की है। बायोलॉजिकली बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आई टोटली एग्री, बट कैपेसिटी वाइज किसी को जज नहीं करना चाहिए। बट सोसाइटी ऐसा नहीं समझ रहा अभी। सोसाइटी के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा टाइम है, बिकॉज नोबडी वैल्यूज EQ, नोबडी वैल्यूज सॉफ्ट स्किल्स। जिस टाइम होगा तो उस टाइम सिनेरियो ही बदल जाएगा यार किसी भी चीज़ का। स्पेशली इन गवर्नमेंट जॉब्स ये चीज़ें ज़्यादा दिखती है। और एक लड़की को ना अपना वर्थ स्टैब्लिश करने के लिए उस जगह पे 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। द रीज़न इज कि उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन इफ शी इज सिंगल, उसको रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं अपने घर वालों से, घर वालों के रिलेटिव से भी। और अगर वो मैरिड है तब तो हाय तौबा है यार, ठीक है, तब तो और भी अलग अलग चीज़ें। ना तो उनका कोई ब्रेक होता है ऑफिस में, आप देख लो यार कोई भी लड़की को, ना तो उनका कोई ब्रेक होता है, ना वो गप मारने के लिए कहीं बैठती होंगी। जब बैठती भी होंगी तो भी वो फेलो कलीग्स ऐसे होते हैं जो उस एटमॉस्फेयर के होते हैं। बट लड़कों का आप देखो ना यार, आदमी जाता है चाय के लिए, आदमी जाता है छुट्टे के लिए, आदमी तरह तरह की चीज़ों के लिए जाता है और गायब हो जाता है। मतलब 1 आध घंटा तो लंच ब्रेक मारेगा ही मारेगा। कंसिस्टेंसी लड़की में ज़्यादा होती है, इस बात को प्रूव करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम दिया जाता है तो कंपेरेटिवली लड़की उस काम को ज़्यादा डेडिकेशन से करती है एज कम्पेयर टू लड़का, बिकॉज कंडीशनिंग ही बचपन से ऐसा हुआ रहता है। तो ये प्री कंसीव नोशन है
जो हमेशा चलते आ रहा है और ये चीज़ों को ना कोई समझ नहीं रहा है। सोसाइटी इज डिस्क्रिमिनेटिंग एट वेरियस लेवल बट दीज थिंग्स आर समथिंग विच हैज टेकन अस ग्रांटेड, पहले से ही आदमी मान के बैठता है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स की घर वालों का एक इमेज है, ऑफिस के वर्कर्स का एक इमेज है, सोसाइटी का भी अपना एक इमेज है। पीपल दे आर वेरी कंफर्टेबल कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यार तुम बेटी को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने के बाद जब उसके थॉट्स ओपन अप हो जाते हैं, जब वो दुनिया को देखती है, उसके एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ने के बाद यार आप उसको जॉब करने बोलते हो, जॉब करने के बाद आप जॉब से कॉम्प्रोमाइज करने बोलते हो जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं फैमिली में एंगेज हो सके करके। तो यार ये समझो कि ये कहाँ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उससे अच्छा तो पढ़ाओ ही मत। बेसिकली तो वही एक निष्कर्ष निकलता है एंड में। घर वाले कहीं ना कहीं प्रेशर कर देते हैं और प्रेशर इसलिए भी करते हैं कि आपको घर के रिलेशन संभालने, मैनेज करने और घर के रिलेशन के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक बेबी को कंसीव करना है। अब बेबीज आर इन्वेस्टमेंट फॉर अराउंड 20 ईयर्स। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर बहुत इश्यूज होते हैं। गुड पेरेंटिंग के ऊपर तो बात ही करना एक अलग टॉपिक है, बट द थिंग इज कि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट गर्ल्स के ऊपर थोपा गया है, डाला गया है। बोल सकता हूँ कि बाय डिफॉल्ट उन्हीं का ही मानते हैं। ठीक है, तो अभी जेंडर रोल्स नीड टू बी डिस्कस्ड, रिवाइज्ड एंड अप्लाइड एट द सेम टाइम। सो गाइस, एनएसएसओ का सर्वे हुआ था। इस सर्वे में 92% ऑफ वुमेन्स इन देयर मिड 30s जिन्होंने जॉब छोड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड, उनका रीजन जॉब छोड़ने के बाद क्या था? दैट नो अदर फैमिली मेंबर इज रेडी टू कैरी आउट डोमेस्टिक ड्यूटी। जस्ट इमेजिन यार, ये तो सोसाइटी है अपना। एक टाइम में बहुत अच्छी, अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छा किया, अपने कैरियर में बहुत अच्छा उसने किया और उसके बाद फिर एंड में अगर उसको कोई चीज़ नहीं मिलता है, जॉब करने के बाद वो छोड़ रही है, तो उसके आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो उससे रिलेटेड हैं, चाहे उसकी छोटी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, ननंद हो सकती है, उनका भी कहना फिर क्या होगा कि अरे देखो इसके पास अच्छा जॉब था बट जॉब छोड़ी, उसका रीज़न ये था कि शादी और फैमिली। तो कहीं ना मोटिवेशन लेवल भी आदमी का ऐसा हो जाता है कि जॉब छोड़ने के लिए इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि फैमिली को इंपॉर्टेंस देना है तो जॉब छोड़ दिया जाए। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इनकलकेट किया गया है इंडियन माइंड्स में। हमें समझ नहीं आता कि ये चीज़ों को डील कैसे किया जाए, बट ये चीज़ें हो रही है। यार एस्पिरेशंस कैसे नहीं होंगी? अगर बच्ची पढ़ रही तो एस्पिरेशंस कैसे नहीं होगी? हर किसी को उतना एस्पिरेशंस है। द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ए जॉब इज़ नॉट अबाउट मनी। ये भी बात है, पैसे के लिए नहीं हो रहा है गर्ल्स का जॉब। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ और अगर ये आप हिट करते हो इन चीज़ों को तो आप लोग इस चीज़ को शेयर करना। रियलिटी ऑफ पुशिंग अ गर्ल टू अर्न मनी जस्ट बिकॉज कि उसकी वैल्यू मैरिज मार्केट में बढ़ जाए। और ये रियलिटी है, चाहे इसे मानो या ना मानो, फॉर एवरी मिडिल क्लास। यार देखो, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही बता दिया है कि ये लागू होता है 80% ऑफ मिडिल क्लास जनता जो कि अभी जॉब कर रहा है, वो भी फर्स्ट जनरेशन वाला है। अब देखो लड़के के साथ क्या होता है, लड़के के साथ एक्सपेक्टेशन में होता है बस मॉनेटरी गेन्स किसी को प्रोवाइड करे, उसके लिए कंडीशन ये है कि आप मॉनेटरी टर्म्स में हमको हेल्प करो। बट लड़की के साथ है ना, कंडीशन ये है कि आप डोमेस्टिक ड्यूटी में भी हेल्प करो। और डोमेस्टिक ड्यूटी यार ट्रस्ट मी स्ट्रेन्स आउट एवरीथिंग इन योर माइंड। फिजिकली भी स्ट्रेन आउट कर देता है, मेंटली भी स्ट्रेन आउट कर देता है। तो अब जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ तो थीसिस है, इसका एक एंटीथेसिस भी होता है। इशू क्या है कि लड़की जो काम कर रही है उसके दिमाग में भी एक थॉट चलता है विच आई एम कॉलिंग एज एंटीथेसिस। उसके दिमाग में ये थॉट चलता है कि उसने अपने लाइफ में, अपने घर में अपने माँ को देखा है बचपन से ही कि वो किसी ना किसी चीज़ों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे या फिर कुछ लोगों पे, और हमेशा एक कंप्लेनिंग वाली जो नेचर है, कंप्लेनिंग वाला जो नेचर है वो माँ का बचपन से ही रहा है, किसी ना किसी चीज़ पे कंप्लेन होते रहे हैं। तो लड़की को ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ दैट शुड बी बेटर देन व्हाट माई मदर वॉज लिविंग। और ये एक ड्राइविंग फैक्टर होता है। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी ना कई वर्क प्लेस में एक्सप्लॉयटेशन भी इसी चक्कर में होता है, क्योंकि ईगरनेस है लड़की का प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वो बेहतर है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो काम कर सकती है। और इस ईगरनेस का ना लोग बहुत गंदा फायदा उठाते हैं। यार तुम उस जॉब में ही ज़्यादा कमा पाओगे जहाँ इसका इस्तेमाल हो। इससे नीचे का अगर हाथ और पैर का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कमाई एक लेवल के बाद स्केलेबल नहीं है। और गर्ल्स हु आर वर्किंग इन BPO, गर्ल्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉल सेंटर, गर्ल्स हु आर वर्किंग इन इवन सर्विस सेक्टर, उनका यूटिलाइजेशन यही बहुत मीनियल जॉब्स पे हो रहा है जिसमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। दैट इज अनदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम ग्लोरीफाई भी किन चीज़ों को कर दिए हैं? दो चीज़ों को तो सबसे ज़्यादा कर दिए एक लड़की के साथ। एक तो क्या है कि ग्लोरीफाई कर दिए कि मल्टीटास्किंग होगी। भाई इंसान का प्रवृत्ति ऐसा है, वो दिखा देता है। ये मल्टीटास्किंग वाले टर्म्स सब है ना, सुनने में बड़े अच्छा लगते हैं, बट एक टाइम पे दिमाग एक ही जगह काम करेगा यार। एक्सपेरिमेंट भर भर के देख लेना। ये होता है कि बहुत
बहुत जल्दी हम लोग अडाप्ट कर लेते हैं या कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हैं, बट इट डजंट मीन कि मल्टीटास्किंग है दिमाग का, आप एक टाइम पे एक ही जगह ध्यान लगा सकते हो। सेकंड चीज़ जो हम लोग ग्लोरीफाई किए हैं वो है सेक्रीफाइसेस, कि माँ बहुत सेक्रीफाइस करती है करके। देखो यार, सेंसिटिव समाज होगा तब तो सेक्रीफाइस होगा। जब समाज ही इनसेंसिटिव है, जब एक लड़की जो काम कर रही है उसको लेके लोगों का इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर है, तो कैसे फिर सेक्रीफाइस आएगा, कैसे सेक्रीफाइस रोल प्ले करेगा? सेक्रीफाइस भी धीरे धीरे हट जाएगा। दैट इज वाई पीपल इन साउथ कोरिया, दे आर नॉट कंसिडर, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि मुझे फैमिली करना भी है करके, बनाना भी है करके, और ये चीज़ रोल प्ले आउट होगा यहाँ पे। तो होल सिनेरियो में आपको बता दिया। द नीड ऑफ द आर इज चेंज ऑफ परसेप्शन। सबसे पहला चीज़ तो देखो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने ये टॉपिक इसलिए निकाला है अभी कि ताकि बातें हो सकें इन चीज़ों पे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये टाइम के साथ ठीक होने वाली चीज़ है। बट इन चीज़ों को रियलाइज हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम लोग के बिहेवियर में चेंज आएगा किसी गर्ल के प्रति। हम उसकी कंडीशंस को और बेहतर समझेंगे, ये समझेंगे कि जो चीज़ के थ्रू वो जा रही है अभी के टाइम में, जो ट्रांजिशन फेज है, स्पेशली आफ्टर 1992 एलपीजी के बाद, फिर 2007 रिसेशन के बाद, 2014-15 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में आना, और इंडस्ट्रीज़ का आके यहाँ से जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करना, ये सब चीज़ों के बाद वुमेन पार्टिसिपेशन इन सर्विस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। और वो सोसाइटी पे रोल प्ले कैसे कर रहा है और लड़कियों के ऊपर बीत क्या रहा है, ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कंक्लूजन इसकी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। बेटी को समझना और बेटी को सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके लिए जो प्रीवियस जनरेशन है ना, उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा दायित्व है एज़ कम्पेयर टू हम लोग तो फिर भी यार समझ सकते हैं। प्रीवियस जनरेशन नहीं समझ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे जनरेशन में ये था, हमारे जनरेशन में वो था, हम आते थे मेहमानों को ऐसा ट्रीट करते थे, वैसा ट्रीट करते। भाई अभी वैसा नहीं हो पाएगा। तो सोसाइटी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, बड़े बड़े सिटी में वो चीज़ हो रही है। हम लोग आस पड़ोस वालों के साथ उतना बात नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने ही लाइफ में, बिकॉज उनकी खुद के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू हाउस, रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू एजुकेशन एक्सपेंसेस, XYZ, दुनिया भर की चीज़ें। तो नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट एनीवन एल्स यार, बट एटलीस्ट फैमिली वालों को तो सपोर्ट करना चाहिए उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए उन्होंने लड़की को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। सो आई होप कि वीडियो मेरा पर्पस सर्व किया, एक फूड फॉर थॉट डाला है आप लोगों के साथ, और ये चीज़ें आप लोग के आसपास होता है, आप लोग इसको ऑब्जर्व भी करते होंगे, नोटिस भी करते होंगे। देखो और भेजो, और शाउट आउट टू दोज गर्ल्स हु आर इंडिपेंडेंट एंड हु थिंक कि दे कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन परसेप्शन एंड इन माइंड्स ऑफ पीपल हु कंसिडर फीमेल एज इन्फीरियर, है ना। सो पीस आउट, ख्याल रखो अपना।